जीव जन्म लेता है और मरण के लिए प्राप्त होता है। ये जन्म और मरण का चक्कर आज से नहीं, अनादि काल से सिलसिला चल रहा है। और जब तक ये जीव कर्म की बंधनों से मुक्त नहीं हो जाएगा, तब तक ही संसार में जन्म और मरण निरंतर चलता रहेगा। 8 कर्मों को नष्ट किए बिना 4 गतियों का भ्रमण कभी भी नष्ट नहीं हो सकता है। 4 गति और 84 लाख योनि में ये जीव जन्म और मरण करता है, सुख और दुख का अनुभव करता है, संयोग और वियोग के लिए प्राप्त होता है, अपने और परायेपन के लिए प्राप्त होता है। कभी भ्रमवश पराये को अपना मानता है और अपने के लिए पराया मानता है। कभी सब कुछ अच्छा लगता है, बोलो कभी, बोलो ना, कभी सब कुछ अच्छा लगता है और कभी सब कुछ बुरा लगता है, बोलो कभी सब कुछ अच्छा लगता है और कभी सब कुछ बुरा लगता है। कभी सब कुछ अपना लगता है, बोलो कभी सब कुछ अपना लगता है और कभी सब कुछ सपना, कभी सब कुछ सपना लगता है। और कभी कभी आपके मुख से ऐसे शब्द निकलते हैं, क्या रखा संसार में, बोलो क्या रखा, हंस के बोलो ना, क्या रखा, क्या रखा संसार में। ये मुझे क्या मालूम, जो संसार में रहता है उसे मालूम होना चाहिए। क्या रखा संसार में, जब कुछ संसार में नहीं रखा तो संसार को छोड़ना चाहिए, संसार को त्याग करना चाहिए। क्या रखा संसार में, हम तो परेशान हो गए है ना, हम नहीं जानते थे कि संसार ऐसा है। जब नहीं जानते थे, अब तो जान लिया कि संसार क्या है। लेकिन संसार को जानना बहुत सरल है, बोलो संसार को जानना बहुत सरल है, परंतु संसार को छोड़ना बहुत कठिन है। बोलना सरल होता है परंतु क्रिया करना बहुत कठिन हुआ करती है। जन्म और मरण का सिलसिला आज से नहीं, अनंत काल से चला आ रहा है। कहाँ कहाँ तुमने जन्म लिया और कहाँ कहाँ पर मरण किया, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर तुमने जन्म ना लिया हो और ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर तुमने मरण ना किया हो। प्रत्येक स्थान को जन्म और मरण का है ना स्थान बनाया, प्रत्येक स्थान को सुख दुख का स्थान बनाया, प्रत्येक द्रव्य को सुख दुख का स्थान बनाया। लेकिन आज तक ये हमारा आत्मा है ना, ये नहीं समझ पाया कि वास्तविकता में धर्म क्या है ना, हमारी आत्मा का कल्याण कैसे होगा, हमारी आत्मा को सुख शांति आनंद की प्राप्ति कैसे होगी। प्रत्येक आत्मा सुख चाहता है, प्रत्येक आत्मा शांति चाहता है, प्रत्येक आत्मा आनंद चाहता है। कोई भी व्यक्ति दुखी होना नहीं चाहता है, क्योंकि दुख के समय में आदमी रोता है और सुख के समय में मुस्कुराता है। लेकिन मेरी भावना में लिखा, बोलो मेरी भावना में लिखा, इधर देखो एक्शन, मेरी भावना में लिखा, बोलो ना भैया नमो सिद्धार्थ, मेरी भावना में, मेरा एक्शन देखो, मेरी भावना की तेरी भावना, नहीं मेरी भावना। आप अपना अपना बोलो, अपनी अपनी भावनाओं को बोलो, अपनी अपनी भावना है ना। जब होती है भावना अच्छी तो होती है कामना, भावना कामना साधना आराधना। मेरी भावना बोलो, मेरी भावना में लिखा, सुख में होकर, मुझे याद नहीं आ रहा आगे की लाइन, बोलो सुख में होकर, हाँ बोलो आगे, सुख में होकर मगन ना फूले, नमो सिद्धार्थम, सुख में होकर मगन ना फूले, दुख में कभी ना घबरावे, सुख में होकर मगन ना फूले, बोलो सुख में होकर मगन ना फूले, दुख में कभी ना घबरा। ये शब्द दिया है, सुख में होकर मगन ना फूले, दुख में कभी ना घबराए, बैर पाप अभिमान छोड़ने नित्य नए
मंगल गावे। सुख में होकर मगन ना फूलें, सुख में होकर के हमें फूलना नहीं चाहिए और दुख में आकर के हमें घबराना। सुख में होकर के जब सुख मिलता है तो ऐसा लगता है कि भगवान हम जीते रहें। कैसा लगता है बोलो भाई, है ना? ऐसा लगता है कि भगवान हम जीते। जब सुख मिलता है तो जीने की इच्छा होती है और जब दुख आता है तब, बोलो परतापुर की रानी चेलना हो, जब दुख आता है तब, दुख आने के बाद में तो ऐसा लगता है कि हे भगवान, इधर देखो नमो सिद्धाराम, हे भगवान। क्या कहीं ना कहीं रिएक्शन है, कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है। हाँ बोलो, हे जब दुख आता है, कष्ट आता है, तकलीफ आती है, परेशानी आती है, आपदाएं आती हैं, तो हमें बोलते हे भगवान। बोलो ना, आराम से बोलो, हे भगवान मुझे, हे भगवान मुझे धरती से उठा लीजिएगा, है ना? मुझे इस दुख भरे संसार में मुझे जीना नहीं है, मुझे इस संसार से आप उठा लीजिएगा, है ना? क्योंकि मेरे से अब सहन नहीं हो रहा है। हर आदमी को सहन करना होता है, हर आदमी कहता सहन नहीं होता है, कि हर आदमी को सहन करना पड़ता है। अगर सुख भोगने की तुम्हारे अंदर ताकत है, अगर सुख भोगने की तुम्हारे अंदर ताकत है ना, तो दुख को भी सहन करने की क्या रखना चाहिए? ताकत रखना चाहिए। और अगर आदमी सुख में होकर के फूलता है, हमारे पास इतना सुख है, हमारे पास इतना सुख है, भैया जहां पर सुख है उसके बाजू में दुख भी क्या है? बैठा हुआ है। जहां संयोग है वहां पर वियोग है। बोलो, जहां संयोग है वहां वियोग है। जहां अपना है वहां पर कोई पराया है, जहां पर कोई अपना है वहां पर कोई पराया है। देखिए, अब साधुओं का आगमन होता है और साधु का आगमन होने पर साधुओं के लिए बुलाते हैं और बुलाने के बाद में क्या होता है? बैनर बनता है और बैनर पर लिखा रहता है ना, महाराज श्री के मंगल आगमन पर। बोलो ना, इधर देखो, साधु के मंगल आगमन पर, है ना? ऐसा हाथ करो ना, एक सा नमो सिद्धाराम, आगमन, आगमन। आप बिल्कुल आप आराम समझने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करोगे तो पाप से निवृत्त होने का पुरुषार्थ रहेगा, संसार से निवृत्त होने की हमारी चेष्टा होगी, चारित्र्य की ओर हमारे कदम पड़ेंगे, आचरण की ओर हमारे कदम बढ़ेंगे। क्योंकि है ना, निश्चित चरण के लिए गति, चरण के लिए गति की आवश्यकता है और प्रगति के लिए आचरण की आवश्यकता है। प्रगति के लिए चरण की आवश्यकता है और प्रगति के लिए, है ना, गति के लिए चरण की आवश्यकता है और प्रगति के लिए, है ना, बिना आचरण के किसी की भी आज तक प्रगति नहीं हो सकी है। प्रगति के लिए हमें आचरण की आवश्यकता होती है और जब जब हमारे जीवन में प्रगति होती है वो त्याग के मार्ग से ही होती है। सुख में होकर के आदमी मग्न फूलता है, हमारे पास में इतना सुख है, इतना सुख है, इतना हमारे पास में आनंद है, लेकिन जहां पर सुख है वहां पर दुख भी बैठा हुआ है, जहां पर अच्छा है वहां पर बुराई भी है, जहां पर प्रकाश है वहां पर अंधकार भी है, जहां पर कोई हमारा मित्र है वहां पर कोई हमारा शत्रु भी है। अगर हम बोलते ये हमारा मित्र है तो ये मान करके चलना कोई ना कोई तुम्हारा शत्रु भी होगा, है ना, शत्रु भी तुम्हारा कोई ना कोई होगा। अगर आपका कोई शत्रु नहीं होता तो मित्र का भेद कभी भी बन नहीं सकता है। मित्र का भेद तब बनता है जब कोई ना कोई हमारा धरती पर क्या होता है? शत्रु होता है। और एक बाहर के शरीरधारी शत्रु तो हमारा सिर्फ एक ही दिन बिगाड़ता है, एक महीना बिगाड़ता है, एक घंटा बिगाड़ता है, लेकिन जो हमारे पाप रूपी शत्रु हैं ये हमारे भव को क्या करते हैं? खराब करते हैं। कर्म रूपी शत्रु हमारे भव के लिए बिगाड़ते हैं। इसलिए हम धर्म के लिए स्वीकार करते कि भगवान मुझे पापों से छुटकारा दो, मुझे कर्म के बंधनों से छुटकारा दो, हमें सुख
में थोड़ा सा मिलता है और सुख में हम फूले नहीं समाते हैं। लेकिन जहां पर सुख है वहां पर दुख आता है, तो दुख के समय में आदमी अपनी आंखों से आंसुओं के लिए बहाता है ना, रोता है। और सुख में होकर के क्या है, मंगने फूलता है, हाला फूला मिलता है। जो आज नया दिखाई दे रहा नया कपड़ा है, वो एक न एक दिन क्या होगा, पुराना होगा, जीर्ण शीर्ण होगा। और जीर्ण शीर्ण होने के बाद में वो नष्ट हो जाएगा, है ना। कोई रोता है और कोई हंसता है, ये हमारा है, ये हमारा है। ये संसार कैसा है, एक लड़का और लड़की है ना, उस दोनों आपस में छोटे छोटे दोनों बच्चे थे, आपस में वो झगड़ रहे थे। किस लिए झगड़ रहे थे, इसलिए झगड़ रहे थे, एक तकिया पुरानी थी और एक तकिया नई थी। एक चद्दर नया था और एक चद्दर पुराना था, और एक लड़का और एक लड़की दोनों थे। अब आप ही बताइए, माता पिता का पक्ष किस में जाएगा, नया चद्दर किसको दिया जाएगा और नया तकिया किसको दिया जाएगा। ईमानदारी से स्वीकार करना है ना, लाग लपेट करने की आवश्यकता नहीं है। आपके सामने जिनेंद्र देव खड़े हुए, देव शास्त्र गुरु के सामने आप बैठे हुए हैं। नमो सिद्धारम। देव शास्त्र गुरु के सामने आप बैठे हैं, नई तकिया और नया, बोलो ना। जो नहीं बोलेगा उसका तकिया का आजीवन त्याग, वो चद्दर का भी उसका आजीवन का त्याग। मैंने उसको आशीर्वाद दे दिया दोनों हाथों से, कायुसर कर लेना तकिया। और अगर नहीं है त्याग तो आप फटाफट बोलिएगा नमो सिद्धारम। नई तकिया बोलो, नई तकिया नया चद्दर। भली आदमी पुराना हो पर नया, सब कुछ नया चाहिए, नया चाहिए, नया तकिया ना। तो दोनों थे। अब पक्ष किस में जाएगा बताइए, पक्ष किस तरफ जाएगा, नया तकिया नया चद्दर किसको दिया जाएगा, बोलो बोलो। नया तकिया नया चद्दर किसको दिया जाएगा सेठ जी, बोलो। नया तकिया नया चद्दर बेटे को दिया गया, और बेटी को क्या दिया गया, पुराना चद्दर और पुराना। तो बोलती हमें नहीं चाहिए, उसने फेंक दिया, उसने फेंक दिया, है ना। आखिर में दोनों में गुत्था गुत्थी हो जाती है, खींचमतान हो जाती है, और खींचमतान हो जाती है। पर बेटा क्या है, नई तकिया लगा के सोता है, और वो दिखाता, उसे ये सुख नहीं है कि मुझे नई तकिया मिली है, मुझे नया चद्दर मिला है ना। वो बहन को ठिंगा दिखा रहा है, देखो तेरे को पुराना, मेरे को, बोलो ना, तेरे को पुराना, मेरे को नया मिला है, देखो मेरे को नया मिला है ना। वो हंसता है और वो क्या करती, गुड़िया क्या करती है, रोती है, और बच्चा क्या करता है ना, हंसता है और उसको ठिंगा दिखाता, देखो तुमको पुराना तकिया पुराना चद्दर। आपस में दोनों में खींचमतान होती है, और खींचमतान करते करते दोनों क्या हो जाते हैं, दोनों सो जाते हैं, है ना। दोनों सो जाने के बाद में जैसे ही दोनों की निद्रा लग जाती है, तो मालूम क्या होता है कि नया चद्दर जो था वो गुड़िया के पास पहुंच जाता है, और पुराना चद्दर जो था वो, है ना, भाई के पास पहुंच जाता है। नई तकिया जो थी, है ना, वो गुड़िया के सिर के पास पहुंच जाती है, और पुरानी तकिया जो थी वो भाई के पास आ जाती है। दोनों थोड़ी देर के बाद में, है ना, दोनों अपने अपने पैरों से, है ना, उसको लचीड़ करके चद्दर नीचे गिर जाता है, तकिया नीचे गिर जाती है। दोनों सुख की नींद से क्या कर रहे हैं, दोनों, है ना, सो रहे हैं। इससे मतलब ये निकलता है गिरीश भाई, इससे मतलब ये निकलता है कि जब तक आंखें खुली हैं, बोलो जब तक, संजय भाई, जब तक आंखें खुली हैं तब तक नया और तब तक पुराना, बोलो ना एक्शन के साथ। जब तक आंखें, है ना, कोई विकलांग हो तो उसको डिस्काउंट है। अगर कोई बिल्कुल सही साठ सुंदर है, व्यवस्थित है, अच्छा है, भगवान ने आपको हाथ पैरों में दम दी है, शक्ति दी है, तो जरूर जरूर अपने हाथों का उपयोग करना चाहिए। मैं तो हरदम प्रवचन में बोलता हूं, मैं तो, पूछो क्या बोलते हो, पूछो ना क्या बोलते हो, अच्छे से बोलो, दादागिरी क्यों कर रहे हो। कोई तुम्हारे परतापुर में हम धंधा करने थोड़ी आए हो जो कह रहे माल बेचोगे क्या, चिल्लाओ मत मेरे को। हाँ आराम। मैं तो हमेशा मैं प्रवचन में एक बात कहा करता हूँ, हर प्रवचन में हर जगह बार बार बोला करता हूँ, पूछो हे गुरुवर क्या बोलते हो, अच्छे से बोलो, हे गुरुवर, प्यारे प्यारे गुरुवर, अच्छे हाथ नहीं जुड़ते आप लोगों के, बोलो हे गुरुवर, प्यारे प्यारे गुरुवर, अच्छे अच्छे गुरुवर। प्रवचन में क्या बोलते हो,
प्रवचन में, हर प्रवचन में ये बात बोलता हूं, घर में पड़े, घर में रह रहे हो, सो रहे हो, सोते समय भी एक दो बार अपने हाथ पैरों को हिलाते रहो, न घर के लोग मुर्दा समझ के मरघट पर पटकाएंगे। जमाना खराब है। बोलो बहन जी, जमाना मेरे को थोड़ी, आपको खराब है। जमाना खराब है। घर में पड़े पड़े भी 80 साल, 90 साल, 60 साल के बाद जो हो गए, 50 साल जिनने पार कर लिए हैं, है ना, भरी ने कुछ नहीं हिलाना हो तो अभी एक बार है ना कर दो तो लोगों को लगेगी सामने वाला जिंदा है ना। बोलो जमाना, ऐसे कैसे विकास होगा? बोलो जमाना बिल्कुल खराब है ना, जमाना बिल्कुल खराब है। लोग समझ लेंगे दादी चटक गई, है ना, हो गया राम राम। सत्य वैसे ही लोग माला फिरते, बुढ़िया कब उठ जाए, है ना, डोकरा कब चला जाए, है ना, पड़ा है खांसने को, खकारने को, थूकने को, जीता भी नहीं है और मुझे जीने भी। दुखी हो आप, बेचारे दुखी हो गए। बेचारा डोकरा पड़ा है। बोलो बेचारा डोकरा। आप उधर देखो ना, बेचारा डोकरा बेचारा डोकरा जवान को देख रहा है और जवान डोकरा को देख रहा है। बेचारा डोकरा, जो ना बोले उसे पड़ोसी की कसम। बोलो बेचारा डोकरा पड़ा है, ना जीता है ना कैसे लोग हैं, गजब कर दिया, है ना जीता है ना मरता है। मैं तो और दूसरा कुछ बोलने वाला था, आपने बीच में बोल दिया है बेचारा डोकरा। मेरे बीच में कोई मत बोलना। हाँ, बेचारा डोकरा पड़ा है ना जीता है ना जीने देता है। बोलो बेचारा डोकरा पड़ा है, ना जीता है ना जीने देता है। जहां देखो वहां पर गंदगी करता है, जहां देखो वहां नाक छिनकता है, वहीं थूकता है, वहीं लाट टपकती है। डोकरा कब उठ जाए भैया? इसलिए मैं सबको बिल्कुल निवेदन कर रहा, हाथ जोड़ रहा, रिक्वेस्टिंग, गुजारिश, 60 साल के, 70 साल, जितने भी साल के हो गए, एक बार है ना सोते समय भी क्या करते रहो, अपने हाथ पैरों को हिलाते रहो ना। लोग तुम्हें कहां ले जाएंगे? मरघटा पर ले जाएंगे और पटक आएंगे, है ना। बेचारा डोकरा चला गया, जब तुमको छींक आएगी तब वहां से वापस लाएंगे। तो जिंदा है, ये तो क्या है? जिंदा है भैया। ध्यान रख करके चलना, है ना, जिंदगी में ध्यान रख के चलना कि वो चद्दर और तकिया क्या पड़े, जब आंखें खुली हैं तब नया और पुराना। बोलो हाथ उठाओ, जब आंखें खुली हैं तो ये नया है।